हाँ जी दोस्तों, किद्दां सारे ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਸਿੰਘ ਵਲੌਗਸ ਅਗੇਨ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਸੰਗ ਬਿਆਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਦਸੰਬਰ 1916 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, पंजाब। महाराज चरण सिंह जी को 1951 में पूर्ववर्ती ब्यास गुरु सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी द्वारा उत्तराधिकारी नामित किया गया था। महाराज चरण सिंह जी ने लगभग 4 दशकों तक डेरा ब्यास में सेवा का कार्य संभाला, जब तक कि 1990 में 73 वर्ष की आयु में वो इस संसार को छोड़कर चले गए। 1951 में उनकी नियुक्ति से पहले उन्होंने हिसार और सिरसा भारत में कानून का अभ्यास किया था। वह महाराज सावन सिंह जी के दीक्षा थे, जो उनके दादा और महाराज जगत सिंह जी के पूर्ववर्ती थे। महाराज चरण सिंह जी ने अपने उत्तराधिकारी और गुरु के कर्तव्यों को अपनी दीक्षा बाबा गुरिंदर सिंह जी को सौंपा। महाराज चरण सिंह जी का जन्म 1916 में उनकी माता के घर मोगा में हुआ था, जो अब पंजाब का एक जिला है। उनका जन्म का नाम हरचरण सिंह था, लेकिन बाद में बदलकर चरण सिंह कर दिया गया। उनके पिता सरदार हरबंस सिंह गरेवाल महाराज सावन सिंह जी के सबसे छोटे पुत्र थे, जिन्हें प्यार से महान गुरु के रूप में जाना जाता था। उनकी माता जी का नाम माता श्याम कौर था। 22 वर्ष की आयु में महाराज चरण सिंह जी ने रावलपिंडी के गार्डन कॉलेज से BA की डिग्री पूरी की और पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में कानून का अध्ययन करने चले गए। LLB प्राप्त करने के बाद 1942 में डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने परिवार के घर के पास सिरसा शहर में एक वकील के रूप में अपना अभ्यास शुरू किया। 1943 में महाराज सावन सिंह जी ने उनकी शादी राव बहादुर शिव ध्यान सिंह की बेटी हरजीत कौर जी से तय की। आध्यात्मिक पथ। जब तक महाराज जी को सतगुरु के रूप में नियुक्त किया गया, तब तक डेरा बढ़ चुका था और पूरे भारत में कई सत्संग केंद्र स्थापित हो चुके थे। प्रशासनिक मामलों की उनकी व्यवहारिक समझ ने उन्हें प्रशासनिक ढांचे में बदलाव करने की अनुमति दी, जो संगठन को तेजी से बदलते आधुनिक दुनिया में सुचारू रूप से ले जाए। 1957 में महाराज जी ने डेरा की सभी संपत्तियों को एक चैरिटेबल ट्रस्ट राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी में रख दिया। महाराज जी ने स्वयं समाज के लिए संविधान, नियमों और विनियमों को तैयार करने में मदद की। इस मामले में उनके नेतृत्व ने एक प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जिसके तहत डेरा और उसकी गतिविधियों का संचालन जारी है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के आध्यात्मिक प्रमुख के रूप में महाराज चरण सिंह जी को संतमत शिक्षाओं के संक्षिप्त और स्पष्ट स्पष्टीकरण के लिए जाना जाता था, जो उनके कानूनी प्रशिक्षण और अभ्यास का प्रतिबिंब था। उनके पास विदेशों के साथ साथ भारत के भी कई शिष्य थे और वे अक्सर ब्यास इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में और साथ ही साथ अपने लगातार विदेशी दौरों पर प्रवचन देते थे और उनके साथ सवाल जवाब सत्र आयोजित करते थे। इन सत्रों में से कई पुस्तकों में और ऑडियो रिकॉर्डिंग के रूप में प्रकाशित हुए थे और संतमत के मार्ग की व्यापक समझ प्रदान करते थे। उनके मार्गदर्शन में संतमत पर पुस्तकें लगभग हर भारतीय भाषा में प्रकाशित हुई। साथ ही विश्व स्तर पर बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, इंडोनेशियाई और कई अन्य। समाज की अधिकांश गतिविधियां सेवा के रूप में होती हैं और मानवता की सेवा के माध्यम से भगवान की स्वैच्छिक सेवा, जो ब्यास मास्टर्स की शिक्षाओं का एक प्रमुख आधार है। महाराज चरण सिंह ने एक चिकित्सा नेत्र शिविर, धर्मार्थ अस्पतालों का एक नेटवर्क, आपदा प्रबंधन परियोजनाओं और मुफ्त भोजन वितरण कार्यक्रमों की शुरुआत की, जो उनकी विरासत के रूप में जारी है। 1 जून 1990 को महाराज चरण सिंह जी का डेरा ब्यास में निधन हो गया। उन्होंने राधा स्वामी सत्संग ब्यास सोसाइटी और महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी संरक्षक के रूप में अपना अधिकार और जिम्मेदारी बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों को सौंपी, जिन्होंने 36 साल की उम्र में वही जिम्मेदारियां संभाली हैं जो महाराज चरण सिंह ने संभाली थी। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। ये तो रूप धरा तुम सरगुण। महाराज चरण सिंह की शिक्षाएं उनके पूर्ववर्तियों के समान थी। संतमत भक्ति का मार्ग है
इसमें केवल प्रेम की महिमा है। जितनी हमारी इच्छाएं हैं उतने ही हमारे दुख हैं। किसी की भी इच्छाएं आज तक 100% पूरी नहीं हुई और ना ही पूरी हो सकती हैं। सद्गुरु का प्रेम ही परमात्मा का प्रेम है। सद्गुरु भक्ति मोक्ष का द्वार है। दोस्तों, महाराज चरण सिंह जी ने कई प्रकार की पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: डाई टू लिव, दिव्य प्रकाश, संत चटाई पर प्रकाश, लाइट ऑन सेंट जॉन, लाइट ऑन सेंट मैथ्यू, पथ, प्रकाश की खोज, आध्यात्मिक विरासत, आध्यात्मिक प्रवचन, आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य, संतों की बानी। ये सब पुस्तकें आप पढ़ सकते हो। महाराज चरण सिंह जी ने भी अपने सत्संगों में उस नाम की भक्ति में लगने को कहा है कि इस कलयुग में उस नाम के बगैर और कोई साधन नहीं है इस दुनिया से मुक्ति पाने का। वो नाम की दौलत चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, डाकुओं के अंदर भी है और संतों महात्माओं के अंदर भी। लेकिन फर्क सिर्फ पहचान का है। जब तक हम उसको चखते नहीं तब तक हमें पहचान नहीं हो सकती। जिन्होंने उस नाम की मिठास को चखा है वही पहचान पाए हैं, जो अंतर्मुख हुए हैं। प्रेम के बिना उस परमात्मा को पाना नामुमकिन है। इसलिए प्रेम को परमात्मा कहा गया है। अगर हम एक बैटरी को रेडियो के साथ जोड़ दें तो हम चाहे जिस मर्जी मुल्क की खबरें सुन सकते हैं। उसी तरह संत महात्मा वक्त की पहुंची हुई सरकारें होती हैं। अगर हम उनकी संगत करते हैं तो वो हमें भी अपने उपदेश पर अमल करवा के उस परमात्मा में समा लेते हैं। प्यारा मोको इस ही से उसको समझाओ। तो दोस्तों, ये थी महाराज चरण सिंह जी की बायोग्राफी। दोस्तों, मेहमा सिंह वाला और सिरसा में जहाँ बड़े महाराज जी की कोठी है, वहाँ पिछले साल मैंने व्लॉग बनाया था, आप देख सकते हो। टेक केयर, बाय बाय। मैं आपका दोस्त दविंदर सिंह। राधा स्वामी कहत सुनाई, मैं दासन दास कहाई। दर्शन की प्यास कनेरी, चित तपन समाई।